हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जैमिश पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट, शुभम स्किन क्लिनिक मेहसाणा। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पिंपल्स को रोकने के लिए कुछ बेसिक स्टेप के बारे में हमने समझा था। आज के इस वीडियो में पिंपल में यूज़ होने वाली कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम समझेंगे। दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि पिंपल में दवाई की तो कोई ज़रूरत होती नहीं, वो तो अपने आप चले जाते हैं। चलो मान लिया कुछ पेशेंट में अगर बहुत कम पिंपल हो तो अपने आप मिट भी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पिंपल ज़्यादा है उनको जो गहरे दाग या धब्बे और खड्डे रह जाते हैं उसका क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पिंपल की दवाई हम जब तक खाते हैं तब तक तो पिंपल कंट्रोल रहते हैं, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो वापस पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक बार ख़त्म होने के बाद दूसरी बार कभी नहीं होगी? तो उसका जवाब है एक भी नहीं। कोई भी बीमारी दूसरी बार हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, किस सर्कमस्टेंसेस में बीमारी हुई है, पेशेंट ने दवाई अच्छी तरह से ली है कि नहीं ली है, उसकी प्रॉपर केयर उसने करी है कि नहीं करी है। हाँ, कुछ पेशेंट में दूसरी बार पिंपल हो भी सकते हैं और उन लोगों को दूसरी बार दवाई की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। आजकल मीडिया बहुत बढ़ गया है, तो कई लोग कोई फ्रेंड से पूछ के या केमिस्ट के शॉप से या फिर गूगल में सर्च करके अपने आप ही दवाई शुरू कर देते हैं। तो एक बात आप समझिए, जब भी डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो वो आपकी स्किन का टाइप, आपके पिंपल का स्टेज, आपकी उम्र के हिसाब से आपको कौन सी दवाई लेनी है नहीं लेनी है, ये सारी बातों का ध्यान रख के आपको दवाई देते हैं, जिससे कि आपको कम से कम दवाई लेनी पड़े और आपको दवाई के साइड इफेक्ट ना हो। तो कृपया ऐसी गलती कभी मत करें और अपने आप से कभी भी पिंपल्स की कोई भी दवाई आप अपने आप शुरू मत करें। अब आप जानते हैं कि पिंपल में मेनली दो तरह की दवाई होती है। एक होती है लगाने वाली जेल या ट्यूब्स और दूसरी होती है खाने वाली टैबलेट या कैप्सूल्स। तो पहले के बारे में सोचते हैं, लगाने वाली जेल और ट्यूब। तो इसमें भी कुछ अलग अलग तरह की दवाई होती है। एक एंटीबायोटिक होती है जिसमें क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या नेडिफ्लॉक्सासिन आती है। दूसरी होती है रेटिनॉइड्स, जिसमें आइसोट्रेटिनोइन, एडापिलिन या ट्रेटिनोइन एसिड यूज होता है। कुछ अलग दवाई भी होती है जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, एजेलिक एसिड। तो ये सारी लगाने वाली दवाई होती है, लेकिन कौन सी दवाई आपके स्किन के लिए सही है वो आपकी स्किन का एग्जामिन करने के बाद ही पता चलता है। अब कौन से पेशेंट में सिर्फ लगाने की दवाई से काम चल जाता है, तो उसके भी कुछ टाइप है, जैसे कि ग्रेड 1 एक्नी होते हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, छोटे बच्चों में जिनको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं होती, या फिर उन लोगों में जिनको कभी कभार सिर्फ 1-2 पिंपल होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को खाने की दवाई नहीं देते, उन लोगों में सिर्फ ट्यूब लगाने से ही भी पिंपल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप की दवाई है, वो है खाने वाली टैबलेट या कैप्सूल्स। उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, मिनोसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। एक होती है आइसोट्रेटिनोइन और कुछ केसेस में हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, से खाने की दवाई किन पेशेंट को दी जाती है? तो जिनको पिंपल ग्रेड 2, 3 या 4 कैटेगरी के हो। जिन लोगों में पहले हमने ट्यूब ट्राई की और उन लोगों को अगर रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे पेशेंट के जिन लोगों में स्कार या पिगमेंटेशन होने के ज़्यादा चांसेस है, और ऐसे पेशेंट जिन लोगों को हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से पिंपल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दवाई के बारे में थी। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, लेकिन फिर से एक बात आपको बताऊंगा कि कभी भी कोई भी दवाई आप अपने आप शुरू मत कीजिए। जिसकी इफ़ेक्ट होती है उसकी साइड इफ़ेक्ट भी होती है। ये सब बातें डॉक्टर जानता है और इसीलिए वो आपके लिए कौन सी दवाई ठीक है, कौन सी दवाई सही है और आपको कितनी दवाई की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको दवाई देता है। तो अगर आपको ज़्यादा पिंपल हो तो पास में कोई स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को आप मिलिए, वो आपको जांच करेंगे और उस हिसाब से आपको दवाई देंगे। अगले वीडियो में हम बाद में बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। तो तब तक टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल।